تاسو به مسخان د خیر دي د وړو رزق دي دې بار بوجو ګور استری لګی دا ما خبره روسته نه نه د سی هغه زمې زدي چې مرګ نه مست تاسو به دوسره خبره کوي بس خان سره خو استاګه بار نه هغه جګړه کوله هغه بل غاړي استری ولې چې خو ما هغه پرې نه خودو هغه چې خبرې کړې دي بیا مې استاد خپل خاندان کې ځاخه شي کنه څه ضرورت دی نه دی پکار لسدور کو شلو کو پر دې ته مې شي लोग जा रहे हैं बयून टॉप की तरफ چې به سری مصری دا هیڅ بم مخره نه وي زیادې کنه استاد صاحب خلک کم سره خلک इन्होंने हमारी मेजबानी भी की خلک है کو بد بد سره کوي یعنی هم چې زمامه خمو کوي خیر بار इनकी होटल में मैं रहा भी हूँ بار نه شي ما فهم हेलो کنه अभी हम लोग जा रहे हैं बयून टॉप की तरफ अभी देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है यहाँ पे तो बहुत बारिश हो रही है वहाँ पे देखते हैं क्या सीन ځکه مې ما سره مونږ ته خوشاوي چې د هوټل والے لري ورکړې ستاسو 70 وسه نه 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 ورکړ رغبت لګرم دي کنه अभी फिलहाल कलाम का बाजार है رغبت په خشي تاسو ته और कलाम का जो बाजार है वो कुछ नारायण बाजार की तरह का है लेकिन नारायण बाजार थोड़ा सा छोटा ही है رحمت बड़ा هغه है پیسې نه لګي مړ ویل انجاري ټیک سړی نه دي ټیک سړی نه دي سارا دینا ساري دي خالي د موږ سم نه مجبور نه سم کیږي څه په نه دي بس تا ما ته پته نو کینټاله به بیا ما مرسي راوړم ما څه پته یاد متا موږ چې کوم راوړې موږ باندې نه کړی غوړم ها او چې دوا کړې او کنه واړو خدای ته پته دی کنه په څو هم رسو په واړه مړ ها ما شمانو را ته پته ما ته پته نه چې ترازی کنه ما درین کو چې به 2 کیلو نور ځل هم غره وړه ها پته نو څه ड्राइवर मेरे पास भी एक है अच्छा हाँ लेकिन अभी मैंने उससे बात करनी है वो क्या कहता है कर लो ना रेट पूछ कर लो लो तुम रेट करो टेन नहीं कर लो रेट पूछ लो कि इतनी जगहों पे मैंने जाना है मुझसे ज्यादा बोलेगा ये मैं आपको गारंटी देता हूँ تدري وشنا دي ड्राइवर ما تبي हाँ ما يبي له مش ده فرق ड्राइवर ببلكي مو هيك انت ما لو تدرام دي كلي हाँ بوكينग بستاو ده رشيد وده جي سي بي اول بوكينग بزمانه ها تيك ده اه ما تدغوا يبجد بي ابجد تمام ياري وخبره تكون بنيا اللي جودل نراجو قالي गाड़ी दे रोक सारी फुल चढ़ाई हाँ हाँ ये वो फुल चढ़ाई है सर देख लो ना हाँ ये चढ़ाई है 2000 सर का स्पीड कुछ बचता नहीं ऐसे ही इधर से व्यू जबरदस्त है मेरे के आए हो आप उधर हाँ देखो ना व्यू देखो आज मेरे पैदा पैदा से बदली बाहर दे हां हमारा चल तो उसका से माने मेरे सड़ी को जोड़ी फुल चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम इस टाइम ये जीप की हिम्मत है जो लेके जा रही है ये बिल्कुल स्टीप है चढ़ाई सही तो अच्छा सिर्फ तार में साथी कोई पता नहीं यहाँ से आगे बढ़ ऐसे राइट होना है इन्होंने हाथ अपने से राइट होना है हां हम जिस सर लगे होगा तो पकड़ो दीदी वो मसले सामने देखिए सड़क कहाँ हां जा वो रजा तो यार चला दिया मरसे बरो हां لكن زي ما تبرد بيصير جماعه وما سرقي हां انا يا ما بشراغل وكذا مش हां سكار कौन ها उधर की सकार बोलो شامل ما عمل عليه हां بس ما هي انا صديق ياراني ولا خليل يا لما ده جالبن वाला का ना اه استاذ جابر ډیر ښه سره انا بلاري ورو عزت والا اه نو خدام جد مرګري زما خو نه دی ها اه واو زما ته تعلق مش سم جستري تعلق वो कलाम مره کوله ها مگر دوی په بازار کې ها और बताओ बर्फ देखिए ये बर्फ है सर्दी ज़्यादा हो गई है ये ये बर्फ जाके देखते हैं ऊपर के क्या सीन है ये फिलहाल चढ़ाई बहुत चढ़ते हैं इस तरह कलाम का व्यू है क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से कलाम देखा तो ऑलरेडी पीपल मस्त कर दिया څنګه ये और काली में जो पूरा पासा भी भाई क्या नाम है आपका हैदर अली हैं हैदर अली हैदर अली हैदर अली के साथ मैं जा रहा हूँ बयून टॉप पे और इसको ग्रीन टॉप भी कहते हैं इसको बयून टॉप भी कहते हैं इसको मैंने इसलिए हायर किया है क्योंकि ये देख रहे हैं नीचे स्लिपरी है ये स्लिपरी एरिया सारा तो
मुझे मेरे ड्राइवर ने कहा है कि आप ना इनको साथ लेके जाओ, क्योंकि अगर आप कहीं स्लिप भी होते हो तो ये भाई आपको ना थोड़ा सा सपोर्ट कर देगा। रास्ता तो वाकई स्लिपरी है, ये देख रहे हैं आप किस तरह का रास्ता है। ये इस लकड़ी के ऊपर से गुजर के जाना है मैंने वहाँ पर। चलो भाई, इसके फुट स्टेप्स को मैंने फॉलो करना है जहाँ जहाँ ये जा रहा है। अच्छा, बैड सीन एक ये हुआ है कि मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ और देखने वाली जो चीज़ें हैं ना, जिनमें महूडन लेक हो गया और जो हो गया शाही बाग हो गया, गब्बीन जब्बा हो गया, ठीक है, इसके अलावा 1-2 लेक्स और हैं वो हो गई। ये जो है ना इस टाइम ये बंद है, तो इस टाइम ना ये लेक्स हैं बंद। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ तक रास्ता खुला होगा ना वहाँ तक आपको लेके जाया जाएगा। उसके आगे जो है ना वो ट्रैकिंग है पैदल की, लेकिन वो आप ना करें तो वो बेहतर है। जो लोकल हैं वो यहाँ के, वो तो मुझे ये कह रहे हैं। तो कल जो है वो फिर का प्लान मेरा ये होगा कि मैं ये जो जीप खड़ी है मेरी, जिसमें मैं आया हूँ अभी, इसी जीप में मैं जाऊँगा और जहाँ तक रास्ता खुला हुआ वहाँ तक जो है मैं चला जाऊँगा। ठीक है, जीप वाला मुझे वहाँ तक ले जाएगा। अगर थोड़ी बहुत कोई पैदल ट्रैकिंग हुई तो वो भी कर लेंगे। तो अभी देखते हैं। हाँ हैदर अली, क्या हिसाब किताब है? सब ठीक है? ये नीचे क्या है? नीचे कलाम है। ये जी कलाम के यहाँ से कुछ सीन इस तरह के हैं। वो तुम स्लिप क्यों हो रहा है? अच्छा, ये स्लिपरी है यहाँ पे पाँव जुमा के रखने पड़ते हैं। हाँ, जाना ना ऊपर। मैं आ रहा हूँ 1 मिनट जी, यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ मैं। ठहरे 1 मिनट। ले जी, यहाँ मैं आ गया हूँ। ये सारा कलाम है नीचे। ये क्या हाइट पे आ गया हूँ मैं। ओए होए होए, बड़ी हाइट गेन कर ली हुई है। -2 टेम्परेचर है, ठीक है। गला खुश्क हो रहा है। और हैदर अली साहब यहाँ खड़े हुए हैं और ये सामने आप देख रहे हैं कि स्नो गिर रही है। ये कलाम का व्यू चेक करें आप। क्या खूबसूरत व्यू है यार। ये दरख्त देख रहे हैं, इस दरख्त के ऊपर ऐसे सीढ़ियाँ ये लगी हुई हैं, ये स्टेयर्स लगी हुई हैं। ये स्टेयर्स चढ़ के फिर मैं ऊपर आया। ये यहाँ से अभी स्लिपरी वाले रास्ते से होकर वापस जाना है। वो तो जीप रहेगी, ये इस जीप में पीछे तो मैंने आपको दिखाई। इधर आओ भाई, ये क्या व्यू, बाइक का व्यू दिखाओ। ये व्यू दिखाओ जरा, ये कैसा व्यू है? कैसा व्यू है यार, मजेदार। ये वो मुतराई उतर रहे हैं। मुतराई चेक कर रहे हैं। बाजारात उधर तनो से जमानत सनतसी अटसी बर्फ पड़ी है साइड में।
तजुर्बा हो गया बस। मैं तो शक नहीं करना। नहीं शक क्या निकालना। टेंशन तुम्हारा खत्म करता है ना। छोड़ दो। असल में डीजल भी आपको पता है 55 रुपये वाला है। 55 रुपये। आपने मुझे अपना नंबर देना है। अगली दफा जब मैं आऊँगा ना, मैं आपसे रेट रूट सारा कंफर्म करके आ जाए बंदे को। फिर ना ये नहीं कि ये बंदे वो बंदे आपके पैसे अभी वैसे जाए होगा ना। यही सारा मसला। मतलब ये बस टूरिज्म में हमसे राजी होके जाए साथ रहे। कौन से हमारे साथ जिंदगी बनाने 5-6 घंटे हमारे साथ 1-2 दिन होता है। निकलना है खत्म। जो व्यू शीशे के ऐसे है ना, वो वैसे नहीं है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कलाम के पुराने बाज़ार में और रात का तकरीबन कोई 11:30 का टाइम हो रहा है, 11:15 बजे का। और ये देखें फुल खचाखच भरा हुआ है कलाम का बाज़ार पुराने वाला। मज़े की बात ये है कि इस टाइम यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं खुला हुआ। चाय वगैरह मिल जाएगी आपको। ये सामने खीर की दुकान है, दूध दही की दुकानें खुली हुई हैं और एक जो है वो दुकान खुली हुई है उसकी सूप की, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं खुला हुआ। सारी दुकानें जो हैं वो इस टाइम जो खुली हुई है ना, वो खुली हुई है सारी। ये ग्रॉसरी की और जूतों की, कपड़ों की, शूज़ वगैरह की, कटिंग की दुकानें, इस तरह की दुकानें खुली हुई हैं और जनरल स्टोर वगैरह खुले हुए हैं। और ये जी कलाम का पुराना बाज़ार है। और मैं थक गया था और सो गया था। सो के जब मैं उठूँ तो मैंने कहा यार बाहर विज़िट किया जाए। ये भी एक रेस्टोरेंट है, इसके बाहर शूज़ जो है वो लोग बेच रहे हैं। ये जिस तरह हमारे लंडे में देखते हैं, इनका भी ये भी लंडा टाइप पे लगा हुआ है। और रूम के रेंटों की बात मैंने आपसे करनी थी कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और मई, ये ऐसे महीने हैं जिनको आप नोटिस कर लें कि ये जो महीने हैं ना, इन महीनों के अंदर यहाँ पे टूरिज़म नहीं होता। ठीक है। जो जगह आप देखने आते हैं, जिस तरह महुडन लेक हो गई, शाही बाग हो गया, अंदराब लेक हो गई और गबीन जब्बा हो गया, उतरोड़ हो गया, बटगोई टॉप हो गया, इस तरह की जो जगह हैं ये इन दिनों रिस्की होती हैं कि खुली हों या ना खुली हों। और दूसरी बात ये है कि ये एक बुक स्टोर भी खुला हुआ है जिधर ये शहद वगैरह और इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। दूसरी बात ये है कि रूम रेंटों की आपसे बात करनी थी। रूम रेंट अभी मार्च का एंड चल रहा है, तो जो रूम रेंट है यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहे हैं 1500 से। 1500 से लेके 45,000 तक यहाँ पे कमरे हैं। और दूसरी बात ये है कि वो आप पे है कि आप मतलब है कि कौन सा चूज़ करते हैं। लेकिन जो सीज़न, ये इधर के जो लोकल बता रहे हैं कि जो हमारा जो सीज़न होता है वो होता है जनाब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अगस्त जो है वो उसमें ज़रा
रेट वगैरह कम होते हैं गाड़ियों के रेंटों के, और रूम्स के रेंट के भी जो रेट्स होते हैं वो कम होते हैं। और ये सीन है। और जो अगर आपने किसी पॉइंट पे जाना है, जिस तरह आपका मिड है, तो आपने किसी पॉइंट पे जाना है, जिस तरह आपने जाना है महूडन लेक, तो महूडन लेक की जो ऑफ सीज़न में गाड़ी मिलती है, मतलब कि जो इसके सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये इस तरह की जीप मिलेगी, ये वाइट कार मिलेगी, इसका जो रेंट होगा वो होगा जनाब 7,000 रुपये से शुरू होगा, और सीज़न में जो है ये 20,000 तक ये रेंट जाता है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि ये हो गया महूडन लेक का रास्ता। अब आप कहते हैं कि जी हमने शाही बाग जाना है, तो एक दिन आप महूडन लेक वगैरह जा सकते हैं और दूसरी दिन जो है वो आप लोग शाही बाग जा सकते हैं, उसका भी रेंट यही है। मतलब अगर आपने महूडन लेक, उशू फॉरेस्ट और मटलतान वैली और उशू गांव वगैरह देखना है, उशू जंगल वगैरह देखना है, फॉरेस्ट वगैरह देखना है, तो उसका एक रेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो आप अपना दूसरा टूर स्टार्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आप लोग उसका शाही बाग का, और फिर उसका जो है वो शाही बाग का फिर वो 7,000 रुपये से रेंट शुरू होता है, सीज़न में 20,000 तक जाता है। और मुझे तो उन लोगों ने यही कहा कि आप जो है वो अगस्त में अगर रिकमेंड करें लोगों को तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अगस्त में जो है वो ज़रा टूरिज़म कम होता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो रेंट भी कम होते हैं। तो ये बातें आपसे शेयर करनी थी। ये देखें ऊपर ये बाज़ार है मेन, और ये ऊपर देखें एक होटल ये भी बना हुआ है, यानी क्या नाम है इसका, यहाँ से आ रहा है जो एक मिनट है मैं आपको बताता हूँ, चौबी लॉजेस के नाम से ये होटल है, ये ऊपर वाली हाइट पे है। तो आप देख लेंगे 11:30 का टाइम है, और बाज़ार की रौनकें जो है वो बहाल है। और टूरिज़म की बात करनी थी। मार्च का महीना है, ये मार्च का एंड है, अप्रैल का स्टार्ट होने वाला है, तो टूरिज़म यहाँ पे ना होने के बराबर है। और इस टाइम टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर जो है वो इस टाइम -3 है, और सर्दी है, अच्छी खासी सर्दी है, मेरे हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, और मैंने काफ़ी ऊंची चीज़ें पहनी हुई हैं, तभी मैं यहाँ पे आराम से खड़ा हूँ। तो अभी मैं ढूंढ रहा था कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, तो चाय मिल रही है, दूध दही मिल रहा है, ये सामने भाई एक सूप लगाया हुआ है, ठीक है, ये सूप मिल रहा है। उसके अलावा चिप्स और बिस्किट वगैरह, केक वगैरह, ये चीज़ें मिल रही हैं, बाकी रेस्टोरेंट बंद है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो हम लोगों ने जो है ना, ये देखेंगे यहाँ पे लाइट चली गई है। कलाम में 2 चीज़ों का बहुत बड़ा इशू है, एक लाइट का और दूसरा जो है वो इशू है पानी का। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रख के आना है यहाँ पे। और लाइट आ जा रही है, अभी 4 घंटे पहले लाइट गई थी कुछ देर के लिए, अभी फिर चली गई है। ये देख रहे हैं सारा बाज़ार जो है वो अंधेरे में डूब गया है। तो लाइट के इश्यूज़ हैं यहाँ पे, और अभी देखते हैं कुछ कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ है तो फिर वहाँ चलते हैं कुछ खाने के लिए। फाइनली एक रेस्टोरेंट मिल गया, यहाँ पे बिरयानी ऑर्डर दी है। यहाँ पे मैं इस रेस्टोरेंट में मैं 2003 या 4 में आया था, मेरी वीडियोस वगैरह भी लगी होगी। बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है ये, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, शेख आफ्ताब रेस्टोरेंट। यहाँ पे काफ़ी टूरिज़म वाले आते हैं, ये देख रहे हैं इनके जो है वो लगे हुए हैं, स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, और जुनैर कम्बो का भी यहाँ पे लगा हुआ स्टिकर, तो आते रहते हैं। मैं आया था बेसिकली बीटी टूरिज़म वालों के साथ, उनका भी शायद यहाँ पे कुछ स्टिकर वगैरह मैंने अभी देखा था, तो उनके साथ में आया था। मैंने यहाँ पे खाना खाया था, तो काफ़ी अच्छा खाना था उनका भी। तो इनका काबुली पुलाव, चिकन बिरयानी, चिकन कढ़ाई और बारबेक्यू बड़ा अच्छा था इनका, तो मैंने वो खाया था, काफ़ी अच्छा बना हुआ था।
तो मैं काफ़ी देर से ये रेस्टोरेंट ढूंढ रहा था, मैंने कहा शायद ये वाला शायद खुला हो, तो क्योंकि ये ऑर्डर पे बनाते हैं सारा कुछ, चिकन कढ़ाई वगैरह और ये सारा कुछ ऑर्डर पे बनता है इनका, बना बनाया नहीं इनके पास होता, थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में, तो ये बना के देते हैं। और ये कलाम का जो मेन बाज़ार है नया वाला, उससे थोड़ा से पहले ही जो है वो इनकी ये रेस्टोरेंट है शेख आफ्ताब के नाम से। ये भी टी टूरिज्म वाला का भी नवाज स्टिकर, जिनके साथ मैंने टूर किया था 2004 का या 5 का इस तरह का था। वैसे मैंने टूर किया था जब मैं गया था बटगोई टॉप और दश्त लैला वाली साइड पे। तो खाना का ऑर्डर कर दिया हुआ है, खाना आता है तो फिर खाना खाते हैं और फिर देखते हैं अगली एक्टिविटी क्या करनी है। तो ले जी फाइनली बिरयानी आ गई है और ये है, ये मैंने कुछ गर्म पानी मंगाया क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है कि ठंडा पानी पिया नहीं जा रहा। तो अभी बिरयानी खाते हैं और फिर सोते हैं, सुबह फिर निकलेंगे। ये रेस्टोरेंट था जहाँ से मैंने अभी खाना खाया है और अंदर मैंने शायद उसका नाम गलत ले लिया था। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, होटल भी इनका बहुत अच्छा है, इनके कमरे भी बहुत ज़बरदस्त हैं। और इस टाइम रात का 1:30 बज रहा है और आप देख सकते हैं कि अभी भी बाज़ार की कुछ दुकानें खुली हुई हैं। ये हैंडी क्राफ्ट्स वगैरह की और ये ग्लासेस वगैरह की इनके खुली हुई हैं, ग्लासेस वगैरह की शॉप्स खुली हुई हैं। थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, खाना खा लिया मैंने, तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक कर लीजिए और इंशाल्लाह आप सुबह मुलाकात होती है।